बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं चंदा कुक हाउस से नुसरत नदीम एक बार फिर न्यू रेसिपी के साथ। तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। ठीक है, शामी कबाब बनाना बहुत ही आसान है। कितने मसाले डालने पड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है, तब भी वो टेस्ट नहीं आता जो हम चाह रहे होते हैं कि एक्चुअल टेस्ट शामी कबाब का आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ईज़ी तरीके से आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 1 किलो गोश्त ले लेना। ये देखें, ये 1 किलो मेरे पास गोश्त है, बोनलेस गोश्त है ये मेरे पास। और मैंने 1 ही किलो चने की दाल ली है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं और एक मैंने लहसुन की गट्ठी, जो बल्ब होता है लहसुन का, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैं ये चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। ये कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका, नमक बाद में भी डल सकता है। ठीक है, और सबसे जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो है जी हमारा शामी कबाब मसाला। ठीक है, ये जाएगा और आपके शामी कबाब ऐसे बनेंगे कि लोग पूछेंगे कि ये कैसे बनाए हैं आपने। ठीक है, ये अब हम डालेंगे। क्योंकि हमारा 1 केजी गोश्त है, 1 केजी चने की दाल है, तो मैं इसके 2 पैकेट डालूंगी। ठीक है, थोड़े से मैंने अपने मसाले भी डाले हैं। ये शामी कबाब के मसाले के हमने पैकेट डाल दिए इसके अंदर। ये 2 पैकेट मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं कुकर बंद कर दूंगी इतनी देर के लिए कि हमारा गोश्त भी गल जाए, चने की दाल भी गल जाए। ठीक है, फिर हम आपको बाद में बताते हैं कि आगे क्या करना है। ये देखिए, ये हमारे कबाब हो चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो गया है और गोश्त हमारा गल गया है। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा गोश्त गल गया है। गोश्त बिल्कुल गल गया है, दाल भी हमारे ये देखें गल गई है। और अब हम इसको पीसेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर हम अपने हरे मसाले सारे ऐड करेंगे। पहले हम इसको पीस लें, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन से हरे मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये देखिए हमारे कबाब पिस चुके हैं। ये देखिए कितने ड्राई ड्राई से हैं। ठीक, ये देखिए कितने अच्छे पिस गए हैं। अब इसके अंदर जो हरे मसाले हमारे जाएंगे वो है जी एक गट्टी धनिया जो हमने बारीक कट कर लिया है, एक प्याज जिसको हमने बारीक कट कर लिया है, पुदीना 1 गट्ठी जिसको हमने बारीक कट की है, और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद हैं, और ये इनको हमने बारीक बारीक काट लिया। फिर सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, डाल दिया। बहुत मज़े के कबाब बनेंगे ये शामी कबाब। और इसके अंदर जाएगा ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और 2 हम डालेंगे इसके अंदर अंडे, बल्कि 3 डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। मैं 2 लेके आई थी। एक और ऐड लेके आ रही हूँ। ये 3 अदद हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे और इसको हम करेंगे जी अच्छे से मिक्स। जब तक हम मिक्स करते हैं, अजान भी हो रही है, अजान सुनते हैं। मिक्स कर लो ना, बाद में बनाओ। ये देखिए हमने कबाब इसके बनाने शुरू कर दिए हैं। हल्का हल्का सा हाथों पे पानी लगाएं और गोल गोल कबाब बनाते जाएं। ठीक है, अब इस ट्रे में मैंने नीचे कबाब लगाए हैं और इसके ऊपर मैंने ये शीट काटी है, ये लगाऊंगी। इसके ऊपर फिर मैं कबाब रखूँगी, फिर उसके ऊपर मैं ये शीट करके फिर उसके ऊपर कबाब सारे रख के फिर इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ कर जब हो जाएंगे मेरे कबाब, तो इनको मैं बाहर निकाल के और सारे कबाब निकाल के उसको शॉपर में डाल के बंद करके मैं रख दूँगी।
तो फिर आसानी होती है, निकालते जाएं और आप तलते जाएं। ये इसका ये फ़ायदा है बीच में डालने का कि आप इसको अंडा लगा के तलना नहीं पड़ेगा, आप बस इसी तरह इसको तल सकते हैं ऑयल के अंदर, ठीक है। ओके गाइस, ये देखें, ये हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बगैर मैं इसको उसके तलूँगी। ये देखें, शैलो फ्राई होंगे। ये देखें आपके सामने कितने अच्छे कबाब बने और बगैर अंडा लगाए ये कबाब तले जा रहे हैं। ओके गाइस, ये देखें हमारे कबाब तले गए हैं और आप देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं। मेरे हाथ इस वक्त गंदे हैं, मैं कबाब बना रही हूँ। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत मज़े के कबाब बने हैं। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।